अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स से। दोस्तों आज बात होगी मेरी इस लिहाज से कि जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो प्रॉपर्टी में कुछ टाइम दे रहे होते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो प्रॉपर्टी का काम कहाँ बेहतर है। क्या वो जहाँ रहते हैं वहीं काम करें या उस जगह से कहीं और हट के काम करें। देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो ये है कि ये दोनों तरह से काम हो सकता है और किस तरह हो सकता है मैं इस पे बात करूँगा। एक तो ये कि जहाँ इंसान रहता है वहाँ के एडवांटेजेस होते हैं बिलाशुबा, और उसको ज़ाहिर है कि वहाँ पे ताल्लुकात जहाँ रहता है उसके बन जाते हैं, दोस्तियाँ बन जाती है, पीआर होती है, क्योंकि पीआर से बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको जानने वाले, आपके साथ उठने बैठने वाले, आपके साथ मिलने वाले, जिस मस्जिद नमाज़ पढ़ते हैं आप, वहाँ आपसे लोगों की दोस्तियाँ होती हैं, वहाँ बात होती है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको रेफरेंस से सौदे मिल रहे होते हैं। कोई किराए पे घर आ गया तो आपको बता देता है, आपकी एजेंसी पे आगे लिखवा देता है। कोई मकान बिक रहा है तो वो फिर कोई ख़रीद रहा है तो वो, क्योंकि उसको फ़ायदा ये होता है कि एक आजकल की महंगाई में उसके पेट्रोल बच जाता है, उसका जाना आना बच जाता है। फिर वो फटीक है शहर की, ख़ासतौर पे कराची में रहने वालों के लिए जो फटीक है इस वक्त, जिस तरह उनको शहर में दुश्वार होता है, ट्रैफिक जाम होता है, रोडें ख़राब होती हैं, इस लिहाज से उसको इन फटीक से बचने का मौका मिल जाता है। पेट्रोल जो है वो ज़ाया नहीं होता उसका, और वक्त सबसे बड़ी बात है, वक्त की बहुत बड़ी कीमत होती है और वक्त भी उसका ज़ाया नहीं होता। इस लिहाज से इन तमाम चीज़ों से बचकर वो वक्त वहाँ अपने पोटेंशल और अपने कारआमद टाइम में लगाता है, अपने प्राइम टाइम में लगाता है, जिससे उसको रिज़ल्ट मिलता है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि जहाँ इंसान रहे वहीं काम करे, और उसमें जो है ना वो आसानी से कामयाबी हो जाती है। साथ साथ ये भी है कि वहाँ के वो मसाइल भी जानता है, किसी प्रॉपर्टी के बारे में जानता है कि वो जिस घर को वो किराएदार रखवा रहा है या जिस प्रॉपर्टी को वो बेच रहा है, उस प्रॉपर्टी के बारे में उसको पता होता है कि प्रॉपर्टी सही है कि गलत है। तो इस तरह वो जो है वहाँ पर जहाँ इंसान रहता है कि वो ज़्यादा अच्छा है उसके काम करने के लिए। एक तो तरीक़ेकार ये है, इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि इंसान, इवन ये कि अगर आपकी एजेंसी ना भी हो, आप किसी अपनी एजेंसी पे बैठ सकते हैं, किसी जानने वाले की एजेंसी बैठ सकते हैं, किसी और से बात कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि जो भी एजेंसियाँ खोलते हैं, ये आपको बता दूँ कि वो अकेले ख़ुद नहीं होते, बल्कि उनके साथ बहुत से फ्रीलांसर्स बैठ रहे होते हैं, बहुत से अफराद बैठ रहे होते हैं, और वही लोग होते हैं जो कि मतलब प्रॉपर्टी काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो आमतौर पे बग़ैर सैलरी के भी बैठे होते हैं और कोई सैलरी देने की ज़रूरत भी नहीं होती। इस तरह की एजेंसीज़ पे लोग काम करते हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट। अच्छा, इसी तरह अगर आप एजेंसी ना भी बैठें, अगर एजेंसी ना खोलें या एजेंसी ना बैठें, स्टेट एजेंसी, तो आप चलते फिरते भी काम कर सकते हैं, घूमते फिरते भी काम कर सकते हैं। आजकल तो प्रॉपर्टी में सभी मतलब काम कर रहे हैं तकरीबन। सब्ज़ी वाला भी आजकल लगे हुआ है, वो दुकान वाले भी आजकल लगे हुए हैं, पान वाला भी आजकल लगा हुआ है। तो ज़ाहिर है कि वो हर कोई कोशिश करता है इस महंगाई में कुछ ना कुछ उसका सौदा करवा दे तो उसको भी कुछ कमीशन मिल जाएगा। मोहल्ले का गार्ड है तो वो भी, और कहीं और किसी फ्लैट का चौकीदार है तो वो भी इस काम में आपकी मावनत करता है। ज़ाहिर है उसके भी रोज़गार बना होता है, और इन लोगों का ख्याल करना भी चाहिए। अगर वो इस मामले में मावनत कर रहे हो, उनका हक़ उनको मिलना चाहिए अगर उन्होंने आपके साथ ताउन किया है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि वो वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टेट एजेंसी नहीं होती है और स्टेट से के बगैर भी वो काम कर रहे होते हैं। भाई आप ऐड भी दे सकते हैं, आप जो है मोहल्ले में घूमते फिरते जो सौदा निकलता है आप उसका ऐड दे दें, अपना नंबर दे दें। इसी तरह आप एजेंसी पे लिखवा भी सकते हैं किसी जगह, और दूसरे काम कर रहे हैं उनके। तो मकसद ये कि अपने इलाके में रहने के बहुत फ़वाइदे हैं, अपने इलाके में काम करने के बहुत फ़ायदे हैं। मगर मैं फिर वही बात कहूँगा कि हमें काम से मतलब है। किसी जगह अगर इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो उस इन्वेस्टर को या पैसा लगाने वाले को ये वो देखता है नहीं है कि वो उसको किस जगह लगाना है, बल्कि वो कहीं भी पैसा लगाए उसको रिटर्न उसको मिलता है। फिर दूसरी बात ये कि अगर आजकल के हालात में बहुत सी एजेंसी वाले मक्खी मार रहे हैं और काम नहीं है यकीनन,
तो फिर क्या करे? तो फिर क्या बंद कर दे स्टेट? भाई बंद भी कर सकते। क्या बैठ जाए घर पे? नहीं, घर पे नहीं बैठना। आपने स्टेट एजेंसी बैठे या ना बैठे, या जैसे भी आप कुछ काम करें ना करें, आप खोलें ना खोलें, आपको बैठना नहीं है। आपको जद्दोजहद करनी है। कुरान में भी कहा है कि जिसने सही की, जिसने कोशिश की, अल्लाह उसको देता है। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने इलाके से बाहर निकलें। आप बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर इंसान काम कर रहा होता है। मैं ख़ुद अपनी मेरी एजेंसी है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी एजेंसी है, फेडरल एरिया में, ठीक है ना। मेमार में भी एजेंसी है मेरी, नॉर्थ नाज़िबाद में भी मेरा दफ्तर है। लेकिन बात यह है कि जहाँ मुझे रहता हूँ वहाँ मुझे फ़ायदा तो होता है, ठीक है, लेकिन मैं ख़ुद वहाँ पर आमतौर पे कम बैठता हूँ। मेरी टीम है जो काम कर रही होती है, लेकिन सच्ची बात है कि रिलेशंस का फ़ायदा होता है। जो मेरे ताल्लुकात हैं, जो वहाँ पे उठना बैठना है, उसका मुझे फ़ायदा होता है। लेकिन मैं वहाँ पर कम काम करता हूँ, ठीक है। मेरा काम ज़्यादातर जो है ना दूसरी जगहों पे, मेरा हाईवेज़ पे काम है, मेरा दूसरी सोसाइटीज़ में काम है, जहाँ पे हम छोटे अमाउंट के हम प्रॉपर्टी बेचते हैं, प्लॉट्स बेच रहे होते हैं। आप देखते हैं हमारी वीडियोस में, जिस पे मैं रिसर्च की है, मेरा काम ही रिसर्च करना है, मेरे काम ही जो है प्रॉपर्टी के बारे में मालूमात रखना है, पूरे मुल्क की, पूरे शहर की। तो शहर के हटकर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम आपको बताते भी हैं, और मैं ख़ुद वहाँ काम करता हूँ। तो वो एक उसका ये कि अलग एक एडवांटेज होता है। हमेशा यूनिकनेस पैदा करें, हमेशा जो है ना मुनफरिद होने चाहिए। आप अगर लकीर के फ़कीर बन जाएंगे, एक ही तरह पे काम करते रहेंगे, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। नई चीज़ें, नई रिवायत, एक नयापन लाए अपने अंदर। मैं ख़ुद आजकल ज़ाहिर में क्योंकि कराची में प्रॉपर्टी जो है वो ठंडी पड़ी हुई है, तो मैंने ख़ुद कराची से बाहर रुख किया है टूरिज़म की तरफ का। यानी जो मरी है, मरी के करीब जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल। और इत्तेफाक की बात यह कि एक J7 ग्रुप है जिसके साथ हम जानते हैं इस्लामाबाद में, वो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी ग्रुप है, और इनके साथ आज से नहीं है, हम 1 साल 1.5 साल से हम इनके साथ काम कर रहे हैं इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ में। अब इन्होंने भी अपनी मरी के न्यू मरी के यानी पटियाला के पास जो है अपना एक 1000 कनाल पे प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें छोटे बड़े कॉटेजेस, छोटे बड़े विलास, 5 स्टार होटल्स और पूरी एक गेटेड सोसाइटी बनाई उन्होंने। मैंने ख़ुद उनके कागजात देखे। सबसे पहले मैं ख़ुद चीज़ को समझता हूँ, देखता हूँ, बिल्डर को देखता हूँ, उनके आगे पीछे के मामला देखता हूँ, उनकी इंटेंशंस देखता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे हम लोगों को लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है, वहाँ पर हम करने काम शुरू किया है। बल्कि मैं ख़ुद इंशाअल्लाह ताला अभी जो है शुरू के 10 दिनों में, मार्च के शुरू के 10 दिनों में मैं ख़ुद वहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। वहाँ माल रोड पे स्टॉल भी लगेगा हमारा, और माल रोड पे हमारा दफ्तर भी बनेगा इंशाअल्लाह। तो मकसद ये है कि वहाँ पर आप को बताना ही चाह रहा काम करने वालों के लिए कि नई सोच पैदा करें अपने अंदर, क्रिएटिविटी पैदा करें, अपने अंदर कोई नयापन लेकर आए तो कामयाब रहेंगे। अगर लकीर के फ़कीर रहेंगे तो फिर आप भी एक लिमिटेड ही सिस्टम में रहेंगे। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता ज़ाहिर है कि प्रॉपर्टी बनाने की वीडियोस बनाने में, उसकी रिसर्च करने में और उसकी मालूमात के लिए काफ़ी मेरा टाइम लगता है। उससे मेरा बिज़नेस डिस्टर्ब होता है। मैं उस तरह काम नहीं कर पाता हूँ जिस तरह के और एक आम आदमी कर सकता है इस टाइम में। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जो भी है इसमें हलाल रिस्क के लिए इंसान काम करता है, कोशिश करता है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि नॉट नेसेसरी कि आप अपनी ही जहाँ रह रहे हैं वहाँ काम करें, इसके अलावा आप नई रास्ते निकालें, नई जगह निकालें। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर मतलब ग्रे एरियाज़ कहलाते हैं वो, यानी उस वहाँ काम करने के लिए गैप मौजूद है, वहाँ पे काम करने के लिए मौक़े मौजूद है। बाज़ लोगों नहीं क्या होता है, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे अपने इलाके से हटकर कहीं स्टेट खोलते हैं। भाई मेमार में कितने लोग बने, मेमार में लोगों ने जो है स्टेट खोली है, रिहाइश नहीं थी वहाँ पहले शुरू में, उस वक्त से लोग बैठ गए और उनका बड़ा फ़ायदा हुआ। आप बहुत सी जगह चले जाएँ, कोई एक सोसाइटी लोग पकड़ लेते, उससे वो बन जाते हैं। गुलशन मेहरान में वहाँ पे लोगों ने खोला हुआ है और वहीं का काम कर रहे होते हैं। भाई स्कीम 45 में कई जगह ऐसी है नहीं जहाँ पे वही का, स्कीम 33 में वही काम कर रहे होते हैं, रहते नहीं, हालांकि वहाँ काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है ना अपना यानी जो है वो अपना तहसील टाउन चले जाएँ आप, 79 सेक्टर में आप देखें कई एजेंसी खुली हुई है, रहता कोई नहीं वहाँ पर,
आते हैं और दफ्तर में बैठते काम करते हैं, लेकिन उनके बैठने से ज़ाहिर है कि लोग वहीं आते हैं काम के लिए, अपने प्लॉट ख़रीदने बेचने के लिए। तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं अपने घर से दूर जाते हैं, लेकिन उसका उनको एडवांटेज मिलता है, ग्रिप उनको होती है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि ये कोई फार्मूला नहीं है कि आप अपने इलाके में काम कर रहे हैं। तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताना चाहता था कि आपके अपने इलाके में रहने के, काम करने के क्या फ़वाइद है, कराची अपने इलाके से बाहर निकल के काम करने में क्या फ़वाइद है। क्योंकि बहुत से जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है, वहाँ पे कोई एजेंसी नहीं खुली होती है, वहाँ पे कोई स्टेट नहीं खुली होती है, आपकी मेहनत तो होती है, आपको जाना होता है, लेकिन वहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिल जाते हैं शुरू में। और ये अब आपके ऊपर फैसला कि आप कितना टाइम आपके पास है, कितना आपके पैसा है, कितना आपके वक्त है, ये तमाम चीज़ें अवामिल आपके लिए होती हैं। बस गौर करें, सोचें, और इंसान जो है ना वो सोच से ही इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। और वरना एक जगह बैठ जाए तो वो पानी भी एक जगह बैठे हुए गंदा हो जाता है। तो लिहाजा अपने आप को मोमेंटम में रखें, अपने आप को जो है मोटिवेट रखें। कहते हैं लपक कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना ये है। अगर आपका लहू गर्म रहेगा, आप मोटिवेट रहेंगे, आप जो है लगे रहेंगे, तो अल्लाह ने रिस्क देना है आपको। हाथ पे हाथ धर के बैठ जाने से रिस्क नहीं मिलता। तो ये थी आज की मेरी गुफ्तगू, जो कि मैंने प्रॉपर्टी के हवाले से काम करने के वालों के लिए ये कुछ एडवाइसेस थे मेरे जहन में, तो ये आपको दिए। इंतखाब सूरी को इजाज़त दे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।